गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज का प्रयोग सीखेंगे। दिस, दैट, यह सिंगुलर है जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं। दीज एंड दोज प्लूरल है जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। एक वचन का अर्थ है जिसमें एक हो, और बहुवचन जिसमें एक से ज़्यादा हो। मोर देन वन जहाँ पे हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो दीज एंड दोज से हमें हमेशा बहुवचन को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। दिस मतलब एक, दैट मतलब भी एक होता है, और उसी के स्थान पे यदि हम दीज कहते हैं तो दीज मतलब एक से ज़्यादा। जैसे हमारे पास मार्कर पेन, एक से ज़्यादा, यहाँ पे दो मार्कर पेन है, इसका मतलब है दीज। और जब हम बोलेंगे वन, जब मार्कर पेन, इसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। अब दिस का प्रयोग हम निकटता को दर्शाने के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग दूरी को दर्शाने के लिए करते हैं। दीज का प्रयोग निकटता को दर्शाने के लिए करते हैं। अंदोज का प्रयोग हम लोग दूरी को दर्शाने के लिए करते हैं। दिस मतलब जो सामने है, करीब में है या पास में है, उसके लिए दिस का प्रयोग होगा। दैट का प्रयोग जो दूर में है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली ये सिंगुलर है। अब इसी का जब प्लूरल हम लोग यूज करते हैं, दिस का प्लूरल दीज हो जाता है और दैट का प्लूरल दोज हो जाता है। तो दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं प्लूरल में, और सिंगुलर में दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक गाय है। दिस इज ए काउ। 2 नंबर, वह एक बैल है। दैट इज एन ऑक्स। तो गाय से हम क्या समझते हैं? गाय करीब में है, पास में है। यह एक गाय है मतलब आस पास में ही गाय है, और वह एक बैल है। वह से क्या समझ में आ रहा है? जो दूर में हो। अगला एग्जांपल से समझते हैं। यह चाय है। दिस इज टी। वह दूध है। दैट इज मिल्क।
वह राम है, दैट इज राम। तो इन उदाहरणों से हम समझते हैं जो करीब में है अर्थात पास में है, या उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस इज ए काउ। जो दूर में है वह एक बैल है, इसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग किए। सिमिलरली चाय करीब में है, बगल में है, इसलिए दिस का प्रयोग किए। वह दूध है, दूध दूर में है, इसीलिए हम लोग दैट का प्रयोग किए। वह राम है, राम दूर में है, इसलिए हम दैट का प्रयोग किए। सिमिलरली इसका हम प्लूरल में एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ये सिंगुलर्स का एग्जाम्पल्स था। तो यहाँ पर ये लड़के हैं, ये लड़के, ये प्लूरल है, यहाँ पर लड़के हैं, एक से ज़्यादा लड़के हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दीज आर बॉयज। वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, तो ये दूरी दर्शाया जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर दोज आर गर्ल्स। यह लड़की सुंदर है। यहाँ पर यह करीबी को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। ये लड़कियां सुंदर हैं, तो यहाँ पर ये लड़कियां प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। हमें यहाँ पे और एक चीज सीखना है, जहां पर दिस एंड दैट हो, वहां पर नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज हो रहा है। दिस एंड दैट जहां पर भी हो वहां पर नाउन और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज हो रहा है। जैसे यह दिस है, तो यहां पर दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। गर्ल सिंगुलर है नाउन के रूप में, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज हुआ। सिमिलरली जब हम दीज या दोज का प्रयोग करते हैं, तो ये इसके साथ नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे दीज गर्ल्स, तो दीज यहां पर आ गया, तो नाउन क्या हो गया, यहां पर प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होता है। तो हमें यह याद रखना है कि जब भी दीज एंड दोज हो तो उसके साथ नाउन प्लूरल यूज होगा, और जहां नाउन प्लूरल होगा तो स्वाभाविक रूप से वहां पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। सिमिलरली दिस और दैट के साथ यदि सिंगुलर नाउन हो तो
हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब कुछ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। क्या दूसरा सेंटेंस है, क्या वे लड़के मूर्ख नहीं हैं। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर कौन सा सिंगुलर है और प्लूरल है। वे लड़के चोर नहीं हैं। वे लड़के, वे के लिए दोज बॉयज आर नॉट थीव्स। क्या वे लड़के मूर्ख नहीं हैं। यहां पर इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव के लिए हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले रख देते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए। क्या वे लड़के, तो यहां पर वे जो लिखा हुआ है, वे के लिए हम, वे मीन्स दोज, आर दोज बॉयज, क्या वे लड़के मूर्ख नहीं हैं, आर दोज बॉयज नॉट फुलिश। तो इस प्रकार हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव को भी समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।